Good morning students, I am your biology teacher Shumaila. Today I will discuss class 12 chapter 3rd human reproduction. Chapter 3rd class 12 human reproduction. आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमें सभी पता है जो ह्यूमंस होता है किसमें बिलोंग करता है? ह्यूमंस किंगडम एनिमेलिया से। जो ह्यूमंस हैं किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। किंगडम एनिमेलिया। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि R.H. वाइटेकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 क्लास में डिवाइड किया था। किस किस में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, देन एनिमेलिया। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो किंगडम एनिमेलिया का पार्ट्स होते हैं। तो ह्यूमंस बेसिकली किंगडम एनिमेलिया में आते हैं और इसमें काफ़ी सारे ह्यूमंस में काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन, एस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो ह्यूमंस होते हैं बेसिकली कैसा ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? दिस इज अ सेक्सुअल। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। जो ह्यूमंस होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं और ये किसकी फॉर्म में रिप्रोडक्शन करते हैं? ये देखिए जो बर्ड्स होती हैं ये क्या देती हैं? एग्स। रेप्टाइल बर्ड्स हो गए आपके, रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स में आपका क्या आ सकता है? स्नेक, लिजर्ड वगैरह। जो ये सब होते हैं ये क्या देते हैं? एग की फॉर्म में अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। बट जो ह्यूमंस होते हैं वो एग की फॉर्म में अपने न्यू बेबी को बर्थ नहीं करते। ये एज आ बेबी की फॉर्म में अपने बेबी की फॉर्म में ही सेम ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। तो इसलिए ह्यूमंस को हम क्या बोलते हैं? ये कैसे होते हैं? विविपेरस, मतलब गिव बर्थ टू चाइल्ड। गिव बर्थ टू चाइल्ड। ये बेबीज को बर्थ करते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चों को पैदा करते हैं। और इस रिप्रोडक्शन के इवेंट में काफ़ी सारे इवेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे देखा आपने कि ह्यूमंस होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, विविपेरस टाइप के होते हैं और इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में काफ़ी सारे इवेंट्स या हम जिसे बोलते हैं घटना या चक्र, इस तरह से ये वर्क करते हैं। एक होता है यहाँ पे देखिए ह्यूमंस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। एक होता है यहाँ पे मेल पार्ट, दिस इज मेल और दिस इज फीमेल। ठीक है, मेल गैमेट और ये गैमेट्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम। मेल गैमेट इज स्पर्म और जो फीमेल गैमेट होता है उसको बोलते हैं ओवम। जो ये फॉर्मेशन होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का अगर फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे हमने स्पर्म मीन्स मेल गैमेट, तो यहाँ जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ का बनना। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का। तो इसलिए हमने इस प्रोसेस को बोला
spermatogenesis. The formation of sperm is called as spermatogenesis. और अगर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं oogenesis. जेनेसिस इज दिस फॉर्मेशन और oob इज ओवम. तो देखिए अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस. द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम oogenesis. और कलेक्टिवली इस प्रोसेस को या मेल गैमेट हो इधर फीमेल गैमेट, इस सिंपल प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इज द सिंपल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ये गैमेट्स मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. तो अगर हम फॉर्मेशन बोलेंगे किसी भी गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये प्रोसेस तो होगी गैमेटोजेनेसिस. अगर मेल गैमेट बन रहा है तो दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस. और अगर फीमेल गैमेट बनेगा तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे oogenesis. तो देखिए एक हमने इवेंट देखा कि क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या होगा इसमें इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल गैमेट. दिस इज इंसेमिनेशन. फिर क्या होता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से आपस में मिलता है तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन. देखिए एक इवेंट होता है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस सिंपल फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ये आप नोट भी करते जाइए अपनी नोटबुक में. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ये गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, मेल और फीमेल. अगर मेल गैमेट होंगे तो उस कंडीशन को अभी बताया था क्या बोलेंगे उसको स्पर्मेटोजेनेसिस. और फीमेल के केस में बोलेंगे oogenesis. तो एक प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस की. फिर होता है इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट. इंसेमिनेशन. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स चल रहे हैं. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. सिंपल गैमेटोजेनेसिस. इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. मतलब ट्रांसफर होना मेल गैमेट का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में. इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसेमिनेशन. और जब इनका फ्यूजन हो जाता है तब देखिए ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट, जब ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन. क्लियर हुआ यहाँ पे. और ये आप साथ ही साथ बच्चों नोट भी करते जाइएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं. एक गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है. गैमेटोजेनेसिस इज सिंपल कुछ नहीं है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इधर मेल गैमेट्स और इधर फीमेल गैमेट्स. अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे और अगर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन को हम oogenesis बोलेंगे. इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. मतलब मेल गैमेट का स्पर्म का ट्रांसफर होना ओवम के पास, उसको बोलते हैं हम इंसेमिनेशन. और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट्स के साथ. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. यहाँ देखिए मैं दोबारा से इसका फर्टिलाइजेशन का डायग्राम बना देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये देखिए ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट जिसको क्या बोलते हैं स्पर्म. और ये एक है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जिसको बोलते हैं हम ओवम. तो फ्यूजन होना, फ्यूज करेंगे ये और क्या बनाएंगे. अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो ये किसको बनाएंगे,
जाइगोट, किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। देखिए ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है, n, ये भी n है और ये भी n है, बट जो जाइगोट बनेगा वहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 2n। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ और ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ आपको? ये आप नोट भी कर सकते हैं इस डायग्राम को, बहुत इजी है। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। जब ये जाइगोट बन जाएगा तो इसमें देखिए यहाँ पे तो इसका नंबर कितना है n और यहाँ पे इसका नंबर हो गया 2n। अब जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है। ठीक है, अब सिंगल सेल से एक होल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा इस जाइगोट में। और ये पहले 2n सिंगल सेल से 2 सेल में डिवाइड करेगा, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह करते करते जाइगोट से क्या बनेगा, मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्ट्रुला। तो इस तरह से होते होते इस पूरे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इस जाइगोट में क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट। ये जाइगोट है, जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हुआ। यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेजेस आती हैं, मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, इस तरह से काफ़ी सारी स्टेजेस यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे फिर क्या बनती है, इसके ऊपर एक देखिए यहाँ पे इसमें डिवीजन स्टार्ट हुआ इस तरह से। ऐसे पहले फर्स्ट सेल बनी, फिर सेकंड सेल बना, 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से डिवीजन स्टार्ट होते होते ये एक काफ़ी सारी इसमें सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर जाती हैं। और जो इसकी ऊपर की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट होती है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, फीमेल के वॉर्म में, मदर के वॉर्म में हुआ है। और ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से, यूट्रस की वॉल पे जाके क्या करती है, अटैच कर जाती है। ये ब्लास्टोसिस्ट है जो यूट्रस की वॉल पे जाके अटैच कर जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, इम्प्लांटेशन। मतलब द अटैचमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यूट्रस वॉल ऑफ द यूट्रस। जाइगोट का यूट्रस की वॉल से अटैच होना, इस कंडीशन को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होने के बाद किसी मैमल्स में क्या होता है, ये इम्प्लांटेशन हुआ और बेबी की डिलीवरी विद इन वीक, मंथ या ईयर के बाद ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस के केस में ये 9 मंथ का रहता है ये इम्प्लांटेशन। मतलब जाइगोट यूट्रस की वॉल से जाके अटैच किया, इस कंडीशन को हमने बोला इम्प्लांटेशन। और जितने टाइम तक यूट्रस की वॉल से ये जाइगोट अटैच रहता है, इस पीरियड को बोलते हैं हम गैस्टेशन पीरियड। तो गैस्टेशन पीरियड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, बट ह्यूमन के केस में ये बेसिकली 9 मंथ का होता है। तो ये क्या होगा, गैस्टेशन पीरियड। और फिर गैस्टेशन के बाद जो बेबी की डिलीवरी होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। इम्प्लांटेशन के बाद आपका आएगा गैस्टेशन, गैस्टेशन पीरियड, फिर पार्चुरेशन में डिलीवरी ऑफ द बेबी। यहाँ तक आप देख सकते हैं पहले क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस,
गैमेटोजेनेसिस हुई। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, मे बी फीमेल गैमेट्स हो सकता है और मेल गैमेट, फिर इम्प्लांटेशन, फिर आपका आया फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, फिर गेस्टेशन, एट लास्ट पार्चुरेशन। पार्चुरेशन की स्टेज पे जाते जाते बेबी की डिलीवरी हो जाती है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इतने सारे इवेंट्स वर्क करते हैं जिसको हमको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर में आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि मेल गैमेट किस तरह से बनते हैं, फीमेल गैमेट किस तरह से बनते हैं, इनका फ्यूज़न किस तरह से होता है। ये पूरा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में।